स्टूडेंट, वेलकम टू एनजे एकेडमी। तो आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वॉइस चेंज कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस रहेगा और उसको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे, पैसिव से एक्टिव कैसे बदलेंगे, आज इस वीडियो के में क्लियर होगा। तो सबसे पहले हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वॉइस चेंज का रूल जानेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस को अगर हम लोग बनाएंगे तो एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो एक्टिव वॉइस का जो रूल होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट बैठाना पड़ता है, V2 बैठाना पड़ता है यानी कि वर्ब का सेकंड फॉर्म बैठाना पड़ता है और फिर उसके बाद क्या बैठाना पड़ता है, ऑब्जेक्ट बैठाना पड़ता है। ये एक्टिव वॉइस का रूल होता है। एक्टिव वॉइस का रूल जो है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का भी रूल है, ठीक है। अब उसी तरीके अगर इसको पैसिव वॉइस में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट बैठाएंगे, वाज वेयर लिखेंगे और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, फिर बाय यूज करेंगे, फिर क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। समझ में आया कैसे करना है? सब्जेक्ट लिखना है, वाज वेयर किसी एक को चुनना है, फिर उसके बाद क्या करना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है, फिर बाय यूज करना है, फिर ऑब्जेक्ट यूज करना है। बस ये आपका पैसिव वॉइस का एकदम सिंपल सा रूल है। तो एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं, समझ लेते हैं कहाँ पर क्या होगा। तो पहले ये जान लेते हैं वाज वेयर कहाँ पर बैठेगा। वाज वेयर कहाँ पर बैठेगा, तो वाज बैठेगा जब सब्जेक्ट क्या होगा, ही होगा, सी होगा या इट होगा और सिंगुलर नाउन होगा। अब उसके बाद वेयर कहाँ बैठेगा, जब सब्जेक्ट क्या होगा, आई होगा, दे होगा, यू होगा, वाज आई भी, आई को लिखना भूल गया था, दे यू, और प्लूरल नाउन जैसे राम एंड श्याम, और इसमें भी रख दो, ठीक है, राम एंड श्याम, कैट्स, बॉयज, इस तरीके से। इसमें सिंगुलर में क्या क्या होगा, बॉय, कैट, ये सब याद रखोगे कि वाज वेयर कहाँ बैठाना, सिंगुलर नाउन के साथ ही, सी, इट और आई के साथ क्या बैठाना है, वाज बैठाना है, और वेयर कहाँ बैठाना है, दे के साथ बैठाना है, वी, यू के साथ बैठाना है, वी के साथ बैठाना है, और जितना प्लूरल नाउन है उन लोगों के साथ क्या बैठाना है, वेयर बैठाना है। अब ये इतना क्लियर हो जाने के बाद अब हम एक एग्जांपल लेते हैं और उसको सही तरीके से समझते हैं। एग्जांपल जैसे राम रीड द बुक, ये एक एग्जांपल है। अब इसको बनाते हैं, तो कैसे बनाएंगे देखते हैं। पहले राम क्या है, सब्जेक्ट है, यहाँ पर रेड है, ये राम किताब पढ़ा है तो V2 हुआ, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसको बना के देखते हैं कैसे बनेगा। पहले क्या करेंगे, जो ऑब्जेक्ट है इसको क्या करेंगे, सब्जेक्ट में लेके आएंगे। एक्टिव से पैसिव वॉइस बदलने के लिए या पैसिव से एक्टिव वॉइस बदलने के लिए सीधा से क्या करना पड़ता है, जो ऑब्जेक्ट होता है उसको सब्जेक्ट बना दिया जाता है और जो सब्जेक्ट होता है उसको ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है। जैसे ये अभी क्या ऑब्जेक्ट है तो ये अभी क्या बन जाएगा पैसिव वॉइस में, सब्जेक्ट द बुक। अब उसके बाद द बुक, उसके बाद अब यहाँ पे वाज बैठेगा कि वेयर बैठेगा, तो बुक तो एक सिंगुलर नाउन है क्योंकि इसमें एक बुक का बात हो रहा है, तो यहाँ पर क्या बैठेगा, वाज, द बुक वाज, द बुक वाज। अब उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, रेड का थर्ड फॉर्म रेडी होता है, द बुक वाज रेड बाय। अब उसके बाद जो सब्जेक्ट है अब वो क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा, तो राम। पूरी तरीके से समझ में आया कि कैसे किए, बहुत आसान तरीके से किए। पहले हम लोग क्या किए, एक क्वेश्चन लिए, राम रेड द बुक, तो इसमें सब्जेक्ट ये है, वर्ब का ये सेकंड फॉर्म है, आइए द बुक क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, जो ऑब्जेक्ट होता है इसको क्या करती है, सामने लिया है, तो ये सब्जेक्ट बन गया।
अब से जो सब्जेक्ट बन गया तो उसके साथ वाज बैठा है कि वेयर बैठा है, ये सिंगुलर नाउन है इसलिए यहाँ पर क्या बैठा है, वाज बैठा है। फिर रेड वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किए, बाय लगाए, फिर जो सब्जेक्ट था उसको क्या कर दिए, ऑब्जेक्टिव लिख दिए, बस हो गया। अब उसी तरह का और एग्जांपल लेके देख लेते हैं तो समझ में ज्यादा आ जाएगा। टीचर वाज, अभी पैसिव वॉइस वाला बताएंगे इसके बाद, अभी एक सिंपली वाला करते हैं। टीचर टोल्ड मी, इसको बनाते हैं, कैसे बनेगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, कैसे बनाना है। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे देखना है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म में है, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले स्टेप क्या करना होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है उसको क्या करना पड़ता है, सब्जेक्ट में लाना पड़ता है। तो ये जो मी है, ये जो मी होगा, जब सब्जेक्ट में बनेगा तो मी नहीं बैठेगा, मी जब सब्जेक्ट में बैठता है तो किस में बदलता है, जब मी रहता है तो वो बदलता है आई में। उसी तरीके से ही रहेगा तो हिम होगा, सी रहेगा तो हर होगा, वी रहेगा तो अस होगा, यू रहेगा तो यू होगा, और दे रहा तो दैम होगा। इस तरीके से आपको याद रखना पड़ेगा कौन क्या, पीछे पीछे जाने से ये होगा, आगे जाने से ये होगा, मतलब सब ऑब्जेक्ट के स्थान में बैठेगा तो ये बैठेगा, अगर सब्जेक्ट रहेगा तब ये बैठेगा। तो मी अभी क्या है, ऑब्जेक्ट में है, तो ये सब्जेक्ट में जब बैठेगा तो क्या हो जाएगा, आई। अब आई के साथ क्या बैठेगा, आई के साथ क्या बैठाना पड़ेगा, वाज बैठाना पड़ेगा। आई के साथ क्या लिखे, वाज लिखे, आई वाज, आई वाज। अब उसके बाद टोल्ड है, टोल्ड का थर्ड फॉर्म क्या होता है, टोल्ड ही होता है, आई वाज टोल्ड। अब उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दिए, उसके बाद बाय लगाना, बाय टीचर है यहाँ पर, तो टीचर तो चेंज नहीं होगा, टीचर ही होगा, टोल्ड बाय टीचर। अब समझ में आया कि कैसे क्या करना है। अगर सब्जेक्ट दो ऑब्जेक्ट वाला रहा, अगर दो ऑब्जेक्ट रहा, जैसे ये क्वेश्चन है इसमें इस तरीके से रहा, इस क्वेश्चन रहा, जैसे इसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया क्वेश्चन में, टीचर टोल्ड मी ए स्टोरी, इस तरीके से रहा। तो आप कैसे बनाओगे भाई, कंफ्यूजन नहीं हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो सब्जेक्ट तो है, एक सब्जेक्ट है, वर्ब का ये थर्ड फॉर्म है, उसके बाद ये एक ऑब्जेक्ट वन है, ये ऑब्जेक्ट टू है। तो तुम्हारे मन में प्रश्न होगा कि सामने दोनों को एक साथ ले जाए, दोनों का अगर एक साथ ले जाए तो वाज बैठाएंगे कि वेयर बैठाएंगे, बहुत कंफ्यूज हो जाएगा कि किसके साथ क्या बैठाएंगे। तो हिसाब से क्या करना पड़ेगा, अगर जो भी बनाओगे पहले एक ऑब्जेक्ट से लेके बना लो, नहीं तो इस ऑब्जेक्ट से लेके बना लो। तो हम इस ऑब्जेक्ट से लेके पहले बना के देखते हैं, तो क्या होगा, मी वाला है तो हो जाएगा आई वाज, उसके बाद टोल्ड, टोल्ड ए स्टोरी, फिर उसके बाद बाय, दूसरा ऑब्जेक्ट ऐसे लिख दिए वर्ब के बाद ही, फिर उसके बाद बाय लिखे, फिर टीचर। पहले ये तरीके से बना सकते हो, पहला एक ऑब्जेक्ट को पहले लेके गए, अब ऑब्जेक्ट वन को ना लेकर ऑब्जेक्ट टू को लेके हम जाते हैं, तो होगा ए स्टोरी, मतलब दूसरा तरीका, ए स्टोरी, ये सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर भी क्या बैठेगा, वाज बैठेगा, ए स्टोरी वाज, स्टोरी वाज। अब उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, टोल्ड मी बाय टीचर। आप दो तरीके से बना सकते, अगर जब भी ऑब्जेक्ट दो को रहेगा तो पहले एक ऑब्जेक्ट से लेके बनाओ, हो जाएगा, दोनों में से कोई ऑब्जेक्ट को लेके बना सकते हो। मैंने दोनों तरीके से करके दिखा दिया, ऑब्जेक्ट वन से भी लेके बना के दिखा दिया, ऑब्जेक्ट टू से भी लेके बना दिया, ठीक है, इस तरीके से समझ में आया। अब अगर पैसिव से एक्टिव दिया रहे,
मतलब अब एक्टिव तो से पैसिव हम करना सीख गए, अगर पैसिव से एक्टिव दिया रहा है तो कैसे करोगे, जैसे आए हो उसी सेम रास्ते से क्या करना पड़ेगा, वो गुजरना पड़ेगा। जैसे कहने का मतलब है, अब एक्टिव से पैसिव के लिए एग्जांपल देख लेते हैं क्या होगा। एक्टिव से पैसिव करना बहुत ही आसान होगा। कैसे, क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले पैसिव का क्वेश्चन लिखते हैं, जैसे द बुक was bought by them, इस तरीके से दे दिया। आपने तो एक्टिव से पैसिव करना सीख गया, लेकिन अगर टीचर पैसिव से एक्टिव करने दे दिया जाए तो बस घबरा जाओगे। लेकिन घबराना नहीं यहाँ पर है, यहाँ पर करना बहुत आसान है। जिस रास्ते से आप एक्टिव से पैसिव किए, जस्ट उसका आपको क्या करना है, उल्टा कर देना। जैसे कहने का मतलब है, यहाँ पर ये पैसिव हो इसमें है, तो ये क्या है, ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, ये वर्ब का थर्ड पे है, फिर ये क्या ऑब्जेक्ट है ना। तो जैसे हम लोग एक्टिव दिया रहता था तो उसको पैसिव करने के लिए हम लोग सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते थे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते थे। इसमें भी वही करेंगे। इसमें क्या करेंगे, जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बना देंगे और जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बना देंगे। तो यहाँ पर देम ऑब्जेक्ट में है, तो जब देम सब्जेक्ट में जाएगा तो क्या बैठेगा, देम जब सब्जेक्ट में जाएगा तो दे होता है, तो लिख दे दे लिख दिए। अब उसके बाद इसका फॉर्मूला क्या है, वाज हट जाएगा हेल्पिंग वर्ब के तौर पर, वर्ब का सेकंड फॉर्म डालेगा। मेन जो वर्ब है, मेन वर्ब बॉट है, तो बॉट का सेकंड फॉर्म क्या होता है, बॉट ही होता है। दे बॉट। अब उसके बाद द बुक, पैसिव वॉइस बन गया, एक्टिव वॉइस बन गया, पैसिव से एक्टिव कर लिया। क्या समझ में आया। तो इस तरह एग्जांपल और एक लेके देख लेते हैं। क्या किए, पहले क्या किए, द क्वेश्चन था द बुक वॉज बॉट बाय देम, हम लोग समझ गए कि पैसिव में। अब पैसिव में जब है तो इसको एक्टिव बदलने के लिए क्या किए, जो सब ऑब्जेक्ट था उसको सब्जेक्ट बना दिए, दे के बाद उसके बाद जो मेन वर्ब 3 में था उसको 2 में लिख दिए। हालांकि दोनों का सेम ही होता है, लेकिन 2 में लिख दिए। और उसके बाद जो सब्जेक्ट था उसको बना दिए ऑब्जेक्ट, द बुक। बस आसान है। अब इसी तरह एक और एग्जांपल लेके देख लेते हैं, कोई डाउट नहीं होगा। The trees were cut by us। ठीक है, अब इसको बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, बहुत आसान है। कैसे बनाना है, क्या करना है, सबसे पहले आप लोग बताओ क्या करना है। पहले हम लोग पहचान लेंगे सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म में है, याद रखोगे। पैसिव वॉइस का है। उसके बाद ये ऑब्जेक्ट है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो ऑब्जेक्ट है इसको क्या करना पड़ेगा, आगे लाना पड़ेगा। तो अस है, तो अस के सामने जब लेकर आएंगे तो क्या जाएगा, वी, वी। अब उसके बाद मेन वर्ब क्या है, ये है। कट का सेकंड फॉर्म कट होता है, सेम ही होता है, वी कट द ट्रीज। कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत आसान तरीके से हम लोग किए ना। क्या किए, वी कट द ट्रीज, हो गया। तो इस तरीके से समझ में आया। अगर इस तरीके से बहुत अच्छे समझ में आया तो एक एग्जांपल लेके देखते हैं और भी, कि जो आप लोग और समय से सही तरीके से कर सके। अगर ऑब्जेक्ट ना रहे तो क्या करेंगे, जैसे ऐसे रहा, द ट्रीज वेयर प्लांटेड, इस तरीके रहा। तो कैसे बनाएंगे, यहाँ पर एक चीज देखो, बाय नहीं दिया हुआ है और एक ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, तब है आप सब्जेक्ट किसको लेंगे,
हे भगवान, कैसे करेंगे? सब्जेक्ट किसको लेंगे? आप सब बहुत कंफ्यूजन है भाई। सब्जेक्ट के स्थान में क्या ट्री बैठा देंगे? नहीं, ये जगह देखो, समझो यहाँ पर द ट्रीज वेयर प्लांटेड, इसका मतलब क्या हुआ? पेड़ लगाए गए थे, ये ना, पेड़ लगाए गए थे। नहीं, किसी के द्वारा लगाया गया होगा, कोई एक जन से लगाया गया, ये लोगों के द्वारा लगाया गया होगा। तो आप इस जगह का सब्जेक्ट के तौर पर क्या यूज करते हो? समवन। जब कोई ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो जैसे समवन, वर्ब का सेकंड फॉर्म होगा प्लांटेड बाय, सॉरी बाय क्यों लगाना है, हम लोग तो एक्टिव से पैसिव करें। समवन प्लांटेड द ट्रीज। ठीक है, समझ में आया कैसे करना है? तो अगर समझ में आ गया होगा तो हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं, उस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर देना और एकदम सही देना, तब मानेंगे कि आपने इस वीडियो को पूरी अच्छी तरीके से देखा है और जो मैं पढ़ाना चाहता था, समझाना चाहता था आप लोगों को, आप पूरी तरीके से समझ सके। तो एक क्वेश्चन आप है उसको नोट डाउन कर लो। You were killed by them। ये पैसिव में है, इसको क्या करना पड़ेगा? आपको एक्टिव करके कमेंट बॉक्स में क्या करना पड़ेगा? आंसर देना पड़ेगा। तो अब मिलते हैं दूसरे वीडियो में इसी का पार्ट 2 लेकर।